सभी दोस्तों को जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार। हम देखने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज का पेपर। मेरे मित्र जल्दी जल्दी लाइक करेंगे इस क्लास को, शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। बेहतर सेशन है मेरे मित्र। हम देखेंगे आरपीएफ जो का एसआई का पेपर चल रहा है आपका आज, जो सेकंड शिफ्ट। मेरे दोस्त सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आज के इस पेपर में, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्त, ठीक है ना। कि सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगामी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से एक बार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन ना दबाना नहीं भूलना है अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास का। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए और बताइए आपको ये क्या कह रहा है। अब प्रश्न करें कि दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। यहाँ पर हमें एक आकृति दी है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये हमें बता रहा है। ठीक है, अब देखिए सारे प्रश्नों को आप सोल्व करते चलिए और लास्ट में आप 25 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपको प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वो सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो बाकी का जो प्रश्न है उनसे ज्यादा अच्छा लेवल यहाँ पर आपको मिलेगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बताने की, ए बी रेखाएं कि इसका प्रतिबिंब इस टाइप कैसा दिखाई देगा इस तरफ, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये सब हो जाएंगे, एक तरफ पलट जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये वाला चिन्ह इधर बन जाएगा, ये वाला इधर बन जाएगा, ये वाला यहीं होगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला जैसे ये तो सही है। ठीक है, ये उल्टा हो गया मतलब ये तो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पर ये ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर स्टार को देखेंगे। ठीक है, स्टार को देखेंगे तो यहाँ पर ये इस साइड ब्लैक है तो इस तरह जाके यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इस साइड ये तो ब्लैक ही है मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी और ए तो हट चुका है। अब दोनों में हमारा यहाँ पर व्हाइट है। ठीक है, हम इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पर व्हाइट है तो ये इस तरफ व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरफ व्हाइट हमें यहाँ पर दिया है तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला है, डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। क्योंकि ये जो आकृति यहाँ पर आके कैसी बनेगी तो यहाँ पर आके कुछ इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, मैं आपको बना के बता देता हूँ कि जो ब्लैक वाला वो यहाँ पर पूरा ब्लैक रहेगा इस तरफ, वो इस तरफ खाली रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला इस तरफ खाली है मतलब ये नहीं होगा, और ये हमारा ये तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यू ने वी से कहा तुम मेरे पिता की पत्नी की माँ के पति के बेटे हो, तो यू का वी कौन है, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हमें खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, जैसे यू ने वी से कहा, यानी मान लीजिए आपने किसी से भी कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ की माँ मतलब आपकी नानी के पति मतलब आपके नाना के बेटे हो, मतलब आपके नाना के बेटे हो, इसका मतलब ये कि आपकी माँ का भाई है। तो यू का वी कौन है, तो इसका मतलब ये है कि यू का वी कौन है, तो वो अपनी माँ का भाई, इसका मतलब वो कौन है, उसका यू का मामा है। ठीक है, कौन है, मामा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, एक बार वो समझी, जैसे यहाँ पर यू ने वी से कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ, मेरे पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अपन खुद को ले रहे यानी कि यू ने वी से कहा मतलब तुमने किसी से कहा कि तुमने किसी से कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी की माँ, मतलब मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरे माँ की माँ के पति, मेरी माँ के पति के बेटे हो, मतलब आपकी माँ के पति, आपके माँ के मतलब आपकी माँ की माँ के पति मतलब आपके नाना के बेटे हो, तो वो आपका कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मामा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि उस क्रम में व्यवस्थित करें जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमें जो शब्द दिए हैं इनको क्या करना है, हमें अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं उस क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट वाला प्रश्न, अगर आप मोबाइल में खोल के देखोगे अपने जो नंबर सेव किए हैं वहां पर भी आपको एस के नाम से जितने भी ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिससे यहाँ पर देखिए कॉमन तो हमें यहाँ पर एस तो एक लाइन में होगा ही होगा, तो ये तो कट जाएगा, ये एस हमने काट लिया। फिर ओ भी सभी में तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिया है वी सी यू और सी टी, तो इनमें से सबसे पहले ABCD में कौन सा लेटर आता है, तो आपको होगी सी, कौन सा आएगा, सी वाले पहला आएंगे। तो हम यहाँ पर अभी इनको छोड़ देते हैं, सी वालों को ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी हमारा सी है, तो इनको हम दोनों को काटेंगे। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आई और यहाँ पर भी आई,
तो इसको भी काटेंगे, यहाँ पर भी आए ए तो यहाँ पर भी ए को भी काट लेंगे, इधर भी ए को काट लेंगे। और यहाँ पर एल दिया है और यहाँ पर बी दिया है, इनमें से पहले कौन आएगा तो आपको होगी यहाँ पर बी वाला पहला आएगा, मतलब 2 नंबर वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर को लिया तो इसको हम क्या करेंगे हटा लेंगे, उसके बाद हमारा 3 नंबर तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा इसके पीछे। अब हम क्या करेंगे इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 3 बचे हैं, अब इन 3 में से देखेंगे तो यहाँ पर वी यू और यहाँ पर टी दिया है, इनमें सबसे पहले कौन आता है तो आप कहोगे इनमें सबसे पहले आता है टी, तो यहाँ पर इसके बाद 4 नंबर वाला हो जाएगा, तो इसको भी हम हटा लेंगे। अब हमारे पास बचे हैं 2, तो यू और वी, तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा तो आप कहोगे यहाँ पर यू आता है, तो यहाँ पर 5 नंबर वाला हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में 1 नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पता करना रहता है, ऑप्शन में 2 में से कोई सा भी मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर घटते क्रम की बात करते हैं इधर से, ठीक है, इधर से हमारा ये होगा, तो ये तो हमें ऑप्शन में नहीं मिला है, यानी कि 2 3 4 5 1 हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर 2 3 4 5 1 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है ये हमें पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न को पढ़ते ही नहीं, सीधे इस टाइप की आकृति दिखी तो आप वर्ग या फिर आयत काउंट करके ऑप्शन लगा के आ जाते हो। तो हमेशा आपको क्या करना है प्रश्न को पढ़ के देखना है, ठीक है, कि प्रश्न में आखिर पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो हम सीधी रेखा गिनेंगे, तो यहाँ पर देखिए सीधी रेखा एक तो हमें ये देख रही है 1, उसके बाद ये हमारी दूसरी 2, फिर ये 3, ये 4, उसके बाद ये 5 और ये हमारे 6। इस तरफ से कितनी है तो इस तरफ से आड़ी हमारे 6 है, ठीक है। अब इधर से गिने तो इधर से गिनेंगे तो 1, ठीक है 1, फिर यहाँ पर ये 2, फिर ये हमारे ये 3, फिर ये 4 और ये हमारे ये 5 और ये हमारे 6। इधर से भी कितनी है तो इधर से भी हमारी 6, तो 6 और 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर सीधी रेखा हमारी कितनी है 12 है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, बस प्रश्न को पढ़ना था। तो हमारा यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा 12, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर देखिए हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर कथन को सत्य मान के कथन को समझना है, फिर कथन के बारे में ये निष्कर्ष से क्या कर रहे हैं हमें ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन देखिए, पहला कथन कह रहा है कि कोई एन ए नहीं है, जो भी कोई भी एन है वो क्या है एन ए नहीं है, ठीक है। ए नहीं है इसका मतलब ये है कि ए हमारा यहाँ पर अलग होगा, ठीक है। कोई भी ए एन नहीं है ये अलग है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा था, दूसरे कथन को देखिए, दूसरा यहाँ पर कथन कर रहा है कि सभी ए टी है। अब जितने भी है सभी के सभी क्या है टी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको टी के अंदर बना लेंगे। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या करा हमें अभी ये देखना है। तो देखिए पहला निष्कर्ष करा कि कुछ टी ए है, जब सभी ए टी है तो कुछ तो होगा, मतलब पहला सही कह रहा है। अब दूसरे को देखेंगे, तो दूसरा कह रहा है कि कुछ एन टी है, क्या यहाँ पर एन और टी का कुछ आपस में संबंध दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये गलत है, ठीक है। कुछ एन टी है मतलब ये गलत है। फिर दूसरे को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे, तीसरा कह रहा है कि कोई ए एन नहीं है, यानी कोई ए एन नहीं है तो ये बात सही है। कोई भी एन ए एन नहीं है तो ये बात सही है, मतलब तीसरा हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। क्योंकि कथन भी कहा था कि कोई एन ए नहीं है और यहाँ पर निष्कर्ष भी कहा कि कोई ए एन नहीं है, तो ये बात सही है, ठीक है। तो कोई भी ए एन नहीं है तो तीसरा हमारा सही है, दूसरा हमें गलत कह रहा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष कौन सा अनुसरण कर रहा है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों निष्कर्ष पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। कौन सा पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि 5 बराबर 7 और 8 बराबर 10 तथा 4 बराबर 7 तो 7 बराबर क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए हम का क्या करना है, ऐसा प्रश्न पूछे तो ये आपस में कैसा संबंध है, इनका आपस में कैसा संबंध है, इनका आपस में कैसा संबंध है, ये बता करके हम क्या करेंगे यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 बराबर 7 मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 2 प्लस क्या है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर 8 बराबर 10 मतलब यहाँ पर कितने का अंतर, तो यहाँ पर भी 2 प्लस क्या है। वैसा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर भी 2 का प्लस होना, 2 का अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, मतलब यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लग रहा है। तो अब क्या कर सकते, देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 7 बनाने के लिए अगर हम 5 का वर्ग कर लेते हैं तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे 7 और 7 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से इसका भी वर्ग करते हैं तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है 64, इसका भी आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10
और 10 भी यहाँ पर दिया है बराबर में। तो सेम तरीके से इसका भी पता करते, तो यहाँ पर भी इसका क्या रहेंगे वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16, उस 16 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 7, कितने हो जाएंगे 7, उस 7 भी यहाँ पर बराबर में दिया है। तो इसी तरीके से हम इस 7 का बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका वर्ग कर लेंगे। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49। और इसको भी क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर प्लस किया, तो यहाँ पर भी प्लस कर लेंगे। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 13। तो यहाँ पर 7 बराबर कितना होगा 13 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न लिख रहा है कि किसी कोड भाषा में यहाँ पर अनुवाद को यहाँ पर UNADAW लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यहाँ पर भूटान को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में कोड का पता करेंगे। जिससे यहाँ पर हमें लेटर दिया है और इसका कोड भी लेटर ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेटर में देखेंगे ये किस प्रकार लिखा है, सेम तरीके से फिर यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लेटर हमें दिखाई दे रहे हैं वही की वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक को देखते हैं, तो यहाँ पर प्लस करके देखते हैं कि माइनस हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये हम देखते हैं। लेकिन इसमें हमें यहाँ पर काफी लंबा दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही लेटर हमें दिख रहे हैं तो क्रॉसिंग मेथड यूज कर ले रहे हैं। जिससे यहाँ पर हमें UNADAW दिया है, यहाँ पर भी वही की वही लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यू पहले लिखा है तो यू को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यू, क्योंकि यहाँ पर यू पहले लिखा है तो यहाँ पर यू को पहले लिखेंगे। फिर एन लिखा है तो इसको एन को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर ए लिखा है तो इस ए को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्रॉसिंग मेथड देखने को मिल रहे हैं। फिर डी लिखा है तो इस डी को आगे ला के यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद ए लिखा है तो इस ए को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद डब्ल्यू लिखा है तो डब्ल्यू को हम यहाँ पर लिख लेंगे। यानी ये कि ये लेटर यहाँ पर लिखा, मतलब यहाँ पर हमें क्रॉसिंग मेथड देखने को मिली है। ठीक है, 3-3 में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी क्रॉसिंग मेथड यूज करेंगे जैसे सेम तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर यू आएगा, फिर एच को वैसा ही लिखेंगे इधर और इसको इधर रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर UHB, इधर भी इसको बदलेंगे तो यहाँ पर एन हो जाएगा, इधर बदलेंगे तो ये ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर टी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे UHB, तो UHB हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं दिया है। UHB 2 में, ठीक है, UHBNTA, UHBNTA, NAT, सॉरी NAT, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आसान होता है, बस हमें देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न लिख रहा है कि किसी घड़ी में 7:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये हमारा घड़ी का प्रश्न है। हमें कह रहा है कि किसी घड़ी में 7:20 हो रही है। ठीक है, उसमें घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए, आपको घड़ी का तो पता है कि घड़ी कैसी है, इस प्रकार की ये घड़ी है। ठीक है, हमें कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ऊपर 12 होता है, नीचे 6 होता है, इस साइड 3 और इधर 9। ठीक है, और बीच में देखिए हम लिख लेते हैं, पूरी घड़ी बनाते हैं 9, ये 10, फिर ये 11, इधर 1 और ये 2, इधर 4 और 5 हो जाएगा। उसके बाद इधर सॉरी यहाँ पर कितना 5, उसके बाद यहाँ पर 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर 7:20, मतलब यहाँ पर किसका काटा रहेगा, तो यहाँ पर घंटे का काटा रहेगा और ये यहाँ पर हमारा मिनट का काटा रहेगा, क्योंकि 20 मिनट हो रही तो 4 पे रहेगा। ठीक है, मैं पूछ रहा कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको एक बात पता होगी कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और मिनट की सुई इतने मिनट का आधा बनाती है। जिससे यहाँ पर मान ली 20 मिनट है तो 20 मिनट का कितना हो जाएगा, तो आधा 10, यानी कि ये 10 डिग्री बनाएगी। ठीक है, जस्ट मिनट का आधा डिग्री बनाएगी। तो यहाँ पर कितने घंटे का अंतर है, तो यहाँ पर घंटे का अंतर हम देखते हैं। यहाँ पर घंटे का अंतर यानी यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर 3 घंटे का अंतर है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो 3 घंटे में कितनी बनाएगी, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, घंटे की सुई। फिर यहाँ पर देखेंगे मिनट की सुई कितना बनाती, तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट में आधा बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 10 प्लस कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 10 प्लस कर लेंगे, तो घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 100 कहाँ पर है, तो 100 डिग्री हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। एक और तरीका आप क्या करते हैं, एक तरीका लगाते हैं जो कि हमारा क्या है, सूत्र है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, यहाँ पर 11 बटे क्या करते हैं, 60 लिखते हैं। ये वाला आप सूत्र लगाते हैं, फिर हर में 30 करके, इससे भी आपका वही आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है,
अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करा कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, वह पहले 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है। ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, जो सूत्र में बता रहा था वो क्या है, 11/2 का है। ठीक है, 11/2 फिर 30 घंटा, ये हम क्या करते हैं, सोल्व करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है। ठीक है, और पहले वह क्या करता है, 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए कि उसका मुख किस दिशा में। ठीक है, तो दिशा आपको पता है कुछ इस टाइप से होती है, यहाँ पर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ की ये जो दूरी है ये कितने 90 डिग्री के, इधर 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री की, ये 90 डिग्री की, मतलब ये सारे के सारे 90 डिग्री के। इसमें यहाँ पर भी छोटा छोटा 45 डिग्री का होता है। ठीक है, कितना 45 डिग्री का होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करा, देखिए ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है। जब भी आपको वामावर्त और दक्षिणावर्त पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जैसे एक तरफ आपको क्या करना है, दक्षिणावर्त लिखना है और इसके नीचे वामावर्त लिखना है। ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये हमारा वामावर्त का, ये हमारा दक्षिणावर्त का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का मुख का उत्तर दिशा में है, तो कौन सी दिशा में, तो ये याद रखना उत्तर दिशा में। अब पहले वो 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, कितना घूम रहा है, 132 डिग्री। तो हम यहाँ पर वामावर्त के पास लिखेंगे 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री दक्षिणावर्त के पास लिख लेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री। उसके बाद फिर से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहाँ पर प्लस करके हम क्या करेंगे और 45 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, तो बताइए उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेंगे, तो इसको प्लस करने पर यहाँ पर कितने हो रहे थे, 90 और 45 यहाँ पर हो रहे हैं 135, कितने हो रहे हैं 135 डिग्री, और यहाँ पर कितने हो रहे थे 135 डिग्री, ये 135 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, इनका अंतर देखना है। ठीक है, माइनस करना, हमेशा माइनस करना है, यानी कि इनका अंतर कितना है ये देखना है। तो यहाँ पर तो इनका 0 का अंतर है, कितने का है, 0 का अंतर है। 0 का अंतर है मतलब ये क्या होगा, वही की वही होगा, उत्तर दिशा में ही उसका मुख होगा। ठीक है, घूम फिर के वही आ जाएगा। अगर आप दिशा बने का भी सोल्व करोगे तो फिर भी आपका यही अंतर आएगा। तो हमारा यहाँ पर उत्तर सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। मान लो अगर आपका यहाँ पर जो आंसर है, ठीक है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपका जो अंतर है, मान लो अगर 45 डिग्री होता, या फिर यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाता, 90 डिग्री अंतर आ जाता। कितना, 90 डिग्री का अगर अंतर आता, ठीक है, अंतर करने पर 90 डिग्री आता या 45 डिग्री, कोई सी भी डिग्री आता, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो भी आता है उसको क्या करना है, घूमना है। ठीक है, जैसे इसमें फिर घूमना कैसे, तो जो बड़ा है उस तरफ घूमना है। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, तो हमें अभी इधर तो प्लस करने पर 135 हुआ है, तो यहाँ पर मान लो 90 डिग्री आता है, तो बड़ा ये हो सकता है। ठीक है, तो आपको फिर दक्षिणावर्त घूमना है। ठीक है, दाएं की तरफ। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा 0 अंतर आया है, तो उत्तर हमारा उत्तर दिशा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि असंगत विकल्प आकृति को चुनिए। यहाँ पर हमें 4 आकृति दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार की समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें चयन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम आकृति को देखेंगे तो सभी आकृति में हमें ब्लैक डॉट देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पर अलग कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम गिन के देख लेते, तरीका है। यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने, तो ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में गिनते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कितने हैं, तो 7 है। इधर गिनेंगे सी में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर कितने हैं, तो 9 है। इधर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर कितने हैं, तो 11 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक अलग कौन सा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, 9 है, 11 है, सभी की सभी हमें तो अलग ही दिख रहे हैं, कोई यहाँ पर 3 एक जैसे नहीं देखने को मिल रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे 9 हमारी एक विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है, 7 हमारी विषम संख्या है, लेकिन 10 हमारी क्या है, तो ये हमारी सम संख्या है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला अलग होगा। ठीक है, तो तरीका यहाँ पर लॉजिक को देखिए, यहाँ पर लेवल देखिए। ऐसा है, कभी कभी आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते थे, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी माह की 2 तारीख को बुधवार है तो उस माह में कितने शनिवार होंगे, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है,
हमें कह रहा है कि किसी भी माह की 2 तारीख को क्या है, बुधवार है, तो उस माह में कितने शनिवार होंगे, ये प्रश्न हमसे पूछा है। तो जब भी आपको किसी भी माह का पूछे तो आपको क्या करना है, 30 दिन लेना है, ठीक है, किसी भी माह तो 30 दिन लेना है। अब देखिए 1 तारीख, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये 6 और ये 7। क्यों 7 तक लिया, क्योंकि 7 दिन हफ्ते में होते हैं। हमें कह रहा है कि 2 तारीख को क्या है, तो 2 तारीख को यहाँ पर बुधवार है, तो हम यहाँ पर बुधवार लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 तारीख को बुधवार है, ठीक है, तो हमें कह रहा है कि उस महीने में, उस माह में कितने शनिवार है, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर 1 तारीख को तो क्या हो जाएगा, तो 1 तारीख को तो हमारा मंगलवार होगा, 3 तारीख को हमारा यहाँ पर गुरुवार होगा, उसके बाद 4 तारीख को हमारा यहाँ पर शुक्रवार होगा, ठीक है, कौन सा होगा, शुक्रवार, और 5 तारीख को हमारा शनिवार हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, शनिवार। अब देखिए हमें उस माह में कितने शनिवार होंगे, ये प्रश्न पूछा। तो हमारा एक शनिवार तो कितने को है, तो एक शनिवार हमारा 5 को है, तो हर 7 दिन में वही दिन आता है। तो अगला शनिवार कितने दिन कब होगा, तो अगले शनिवार हमारा हो जाएगा 5 है, तो 5 में 7 को जोड़ेंगे तो अगला शनिवार 12 तारीख को होगा। और अगला शनिवार कितने तारीख को होगा, तो 12 7 कितने होते हैं, तो 12 7 19 होंगे। ये अगला शनिवार 19 को होगा। और अगला शनिवार कब होगा, ठीक है, तो अगला शनिवार हमारा यहाँ पर हो जाएगा तो 19 7 26 को, ठीक है, अगला शनिवार 26 को होगा। और अगला शनिवार कब होगा, तो अगला शनिवार हमारा 26 7 कितने होते हैं, तो 26 7 होते हैं 33, कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। तो 33 तक तो हमें जाना ही नहीं है, ठीक है, हमें तो 30 तक। तो हमारे कितने शनिवार देखने को मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर इस किसी माह के 2 तारीख को बुधवार है, तो उस महीने में कितने शनिवार होंगे, 4 शनिवार होंगे, ठीक है, कितने 4 शनिवार होंगे। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको सोल्व करने में दिक्कत भी आती है तो आपको ऑप्शन में हमेशा लगाना 5 या 7, सॉरी 5 या 4, आपको ऑप्शन में तुक्का लगाना 5 या 4, ठीक है, क्योंकि 7 तो होंगे ही नहीं और 3 भी कभी होंगे ही नहीं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखेगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा क्या करता है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब काम करता है, ठीक है। कैसे देखिए, हमें यहाँ पर जो यहाँ पर चिन्ह दिख रहे हैं इनको क्या करना है, हमें इस कागज को मोड़ना है। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में मोड़ना है, इस कागज को हम इस तरफ नीचे मोड़ के लाएंगे, ये वैसा की वैसा, ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये वैसा की वैसा यहाँ पर भी छप जाएगा, यहाँ पर भी छप जाएगा, और ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, किसी इस डायरेक्शन में। फिर कह रहा है कि इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे तब कैसा दिखेगा, तब यहाँ पर ये वाला इस तरफ छपेगा तो कैसा बनेगा, तो यहाँ पर भी ये सेम तरीके से बनेगा, और ये बिंदु आ जाएगी, इधर भी ये सेम हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 33 छात्रों की कक्षा में आनंद की रैंक ऊपर से 13वीं तथा कमला की रैंक नीचे से 5वीं है, तो दोनों के बीच कितने विद्यार्थी है, यह प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें ऊपर से और नीचे से पूछा है, तो मतलब हम इस तरफ हम क्या करते हैं, पहले तो सिंपल सा समझते हैं, ठीक है, मैं फिर लॉजिक बताऊंगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर टोटल कितने 33 छात्र है, ठीक है। 33 छात्रों की कक्षा में आनंदी की रैंक ऊपर से कितनी है, तो ऊपर से इसकी कितनी है, तो ऊपर से इसकी 13 है, ठीक है, कितनी 13 है। और यहाँ पर कमला के नीचे से कितनी है, तो 5 है। इधर से कमला की रैंक कितनी है, तो यहाँ पर इसकी 5 है। ये कमला है और ये आनंद है, ठीक है। तो इनके बीच में बताना है, तो हम क्या करेंगे, 33 में से इसको माइनस कर लेंगे, तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 20, और 20 में से इसको माइनस कर लेंगे तो कितने बचेंगे, 15, कितने बचेंगे, 15, ठीक है। तो इनके बीच कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नीचे से माइनस कर लिया, ऊपर से माइनस कर लिया, तो हमारा बीच में कितने बचे, 15। मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 15 भी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब लॉजिक देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर दिया है कि आनंद की ऊपर से रैंक 13वीं दी है और कमला के नीचे से 5वीं दी है। ऊपर नीचे का फर्क है, तो फिर आपको सीधे क्या करना है, कुल में से घटाते चलना है। अब 33 हमारा कुल है, ठीक है, 33 कुल है, इसमें से 13वां वाले रैंकों को पहले हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो कितना आया, तो यहाँ पर हमारा 20 आया, कितना आया, 20, और 20 में से वापस से आपको इस वाली रैंकों को घटाना है, तो इस वाली रैंकों को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आया, तो यहाँ पर हमारा 15 आया है, ठीक, क्या करना, घटाते ही चलना है। तो यहाँ पर कितना इनके बीच में निकल गया, तो हमारा 15 ही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न को पूर्ण करें, घुमाने की अनुमति नहीं है। इस आकृति पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, यहाँ पर हम किस विकल्पों को रखें
की आकृति हमारी पूर्ण होगी, हमें विकल्प को घुमा के रखने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता है ये गोल वाला ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये लाइन हमारी एक ऐसी बनेगी। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है, ये हमारा गोल वाला है, ठीक है, ये हमारा गोल वाला है और ये लाइन हमारी ये है। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली ऐसा भी बनेगा, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ये भी होगी। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखेंगे तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी दे, ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया, ये लाइन अपनी सीधी यहाँ पर टच हो जाएगी, ठीक है, ये अपनी सीधी यहाँ पर टच होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो सभी में टच हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो यहाँ से लाइन आ रही है तो ये भी यहाँ पर टच होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें टच नहीं हो रही, ये वाली टच नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। फिर हम देखेंगे तो ये जो लाइन दिख रही है, ठीक है, गोल वाली, यहाँ पर जो लाइन दिख रही है ये यहाँ पर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा केवल कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये वाला सही जवाब होगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला श्रेणी में क्या करना, हमें ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर अगला अक्षर कौन सा होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, सोल्व करके।